तुम लोग ना मजाक लेते हो बात को, लेकिन मजाक नहीं है, सच बता रहा हूँ। मैं जितना मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए कोई नहीं कर सकता। तुम लोग समझते नहीं हो चीजों को। भाई एक टीचर तो सभी है, लेकिन किसी ना किसी लालच से पढ़ा रहे सब। भाई लालच हमारा भी, चलो मान लो हम भी कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा इतना बड़ा लालच नहीं है। जितना भला करके हम करना, मतलब जितनी मेहनत करके हम कमाना चाहते हैं ना, उतना कोई नहीं करता। आओगे ट्यूशन, 1 से 1.5 घंटा पढ़ाते हैं लास्ट। पढ़ाता कोई तो 2 घंटा कोई ट्यूशन वाला पढ़ाता, कोई क्यों नहीं पढ़ाता? कौन पढ़ाए भाई? तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं। आज तुम यहाँ हो, कल कहीं और होंगे, है ना। अगर मैं भी ऐसे सोचे तो फिर तुम्हारा तो हो गया काम। लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा होता है, लोग ऐसा ही सोचते हैं। उनको पता है ट्यूशन पढ़ेंगे जब तक पेपर पढ़ेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर दूसरा देखेंगे कोई। लेकिन अपना लक्ष्य होता है कि पढ़े ना पढ़े अलग बात है, शिक्षा सही दो। उनके लिए अगर वो आपको 1000, 500, 800, 900, 2000 जो भी दे रहा है, उसको लगना चाहिए कि आपने सही जगह खर्च करा है। आपके मम्मी पापा को लगना चाहिए कि आपके मम्मी पापा सही जगह खर्च कर रहे हैं, सही इंसान सही ट्यूशन में पैसे दे रहे हैं। नहीं तो ऐसा ऐसा तो हम भी कर सकते हैं, उठाया किताब, बैठा नीचे, बेटा पढ़, ये है ये है, ये खत्म। कर सकते हैं ना हम भी। भाई एक एक चैप्टर समझाता हूँ, नहीं समझाता? क्यों समझाता हूँ भाई? इतना इतना फ्री तो नहीं हूं मैं खुद की पढ़ाई करनी होती है मेरे को, मेरा काम भी बहुत सारे हैं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालता हूँ। तो मैं देता हूँ टाइम, सुबह भी दे रहा हूँ, शाम को भी दे रहा हूँ। तो इस चीज को तुम पता नहीं क्यों नहीं सोचते। सोचा करो यार कि भाई अगर एफर्ट कर रहे हैं सामने वाला, अगर चलो आप पैसे दे रहे हो, आपके मम्मी पापा दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे, तो आपको एहसास नहीं है कि कैसे पैसे कमा के लाए जा रहे हैं। ठीक है ना। जब कमाने वाले होंगे ना, तब पता चलता है कि यार बहुत मुश्किल है। अगर खाना मिल गया तो कपड़े नहीं मिलेंगे सही से कपड़े पहन लिए तो खाना टाइम पे नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति होती है जब हम खुद कमाते हैं। और माँ बाप कमाते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कपड़े चाहिए बेटा, 10 दिन बाद कल ले लियो, 10 दिन बाद ले लियो, 10 दिन बाद सैलरी मिलेगी, नहीं मुझे तो आज ही चाहिए। कहीं से भी लाएंगे, कपड़े दिला के लाएंगे। क्यों? जिद्दी है भाई, तुम्हारी जिद है, तुम्हारी जिद पूरा करना उनका काम है, और वो करते हैं भी है बेचारे। लेकिन तुम लोग थोड़ी सोचोगे ये चीजें। रियलिटी बता रहा हूं, तुम लोग ना गहराई से नहीं सोचते। मुझे गुस्सा आता है इस बात पे कभी कभी। यार तुम्हारे घर वाले, कोई कपड़े बना रहा है, कोई थैलियां सिल रहा है, कोई बुनाई कर रहा है, कोई टाके लगा रहा है, कोई कपड़े बुन रहा है, कोई धागे सिल रहा है। यार थोड़ा इमेजिन करा करो कि वो कैसे करते हैं। यार बहुत मुश्किल है भाई। आपका सोचना बहुत अच्छा लगता है कि पापा जाते हैं सुबह और शाम को आते हैं, दिन में आजादी है, बढ़िया घूम लेते हैं, खेल लेते हैं। अरे उनके बारे में सोचो, कितना एफर्ट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, मम्मी हो या पापा हो। कैसे कैसे करके, क्यों तुम्हें एहसास नहीं होने देते हो। वो कभी नहीं कहते तुम्हें कि मैं परेशान हूं, ये है, कहता है घर वाला। अगर सीनियर, घर का सीनियर ये बोल रहा है मैं परेशान हूं, तो तुम क्या सोचोगे यार? नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर भी आएगी। माँ बाप कहेंगे यार मैं थक जाता हूँ, मेरे प्रॉब्लम है, ये है, वो है, तुम भी उसी प्रति रहोगे। घर वालों के प्रति कैसे हो जाओगे? यार घर वाले ऐसे कहते हैं, मैं टेंशन में रहता हूँ यार, ये मेरे वजह से टेंशन है। वो कभी नहीं कहेंगे आपको। आप कहोगे ये चाहिए, ठीक है बेटा देख, ऐसा होता है। किसी को बोलो फीस के लिए, अब तुम्हारे घर वाले फीस देते, एक बार उनका रिएक्शन देखा करो देते वक्त, कैसा लगता है कि यार जैसे पेट से निकाल के दे रहे हैं कुछ चीज। रियलिटी है, बहुत दुख होता है बेटा। पैसा खर्च करके देखते ना, तब दुख होता है कि यार हमारा पैसा जा भी रहा है, मजा नहीं आ रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारे अगर 1000 रुपये लग रहे हैं, 200 लग रहे हैं, 500 लग रहे हैं, 100 लग रहे हैं, 50 लग रहे हैं, लेकिन उसका मजा आना चाहिए। कब आएगा? जब तुम सही तरीके से पढ़ोगे, सही तरीके से मन लगा के ट्यूशन में आओ, एक्टिवनेस दिखाओ। कोई चीज मैं बोल रहा हूं, आधे इधर देख रहे हैं, आधे उधर देख रहे हैं, आधे अलग ही हंस रहे हैं। पढ़ाई तब सही होती है जब आप टीचर को कोऑपरेट करते हो। टीचर मेहनत कर सकता है, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अच्छे से जब पढ़ा पाएगा जब आप उनको कोऑपरेट करोगे। वो आपको एक बात बोले, आप उनसे 2 पूछो कि सर ऐसे, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। अब मैंने पढ़ाया सारा, तो आपने पूछा नहीं किसी ने भी भाई बिंदुसार क्या क्या किया, या चंद्रगुप्त मौर्य कैसा था, कैसे आया, किस वंश का था, या फिर उसको क्यों मारा, किसी और को क्यों नहीं मारा, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, पूछा नहीं किसी ने। चाणक्य ने उनको क्यों खरीदा, क्या चीज ऐसी, क्या खासियत देखी जो खरीद लिया। ये चीजें ना आप खुद के अंदर से निकलनी चाहिए तुम्हारे। जवाब, मतलब सवाल निकले तो हम जवाब दें आपको कि सर ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ। चैप्टर पढ़ाया मैंने संस्कृत का, 9 दोस्त थे, एक वो गिर गया, या फिर वो 10 दोस्त थे, 9 ही गिने जा रहे थे, एक क्यों नहीं गिना जा रहा था, सर क्या बात हो गई थी। तो
ये सवाल करोगे ना तो आंसर मिलेगा। मिलेगा तो जो आपको मैंने पढ़ाया वो तो याद ही है, लेकिन दूसरा जो आंसर मिलेगा वो भी कहीं ना कहीं याद तो रहेगा और कहीं ना कहीं काम करेगा आपके। लेकिन आपको सोचते नहीं चीजों के बारे में, है ना? कौन सोचेगा? थोड़ा कोऑपरेट करो। मैं नहीं कह रहा, अगर आपका पैसा खर्च हो रहा है, मेरे कुल मिला के बात यही कहना है, टाइम होता है, बार बार नहीं मिलता। आपके घर वाले आज पढ़ा रहे हैं, क्या पता अगले साल या उससे अगले साल क्या सिचुएशन आएगी आपको ना पढ़ा पाए। तो यार जहां पढ़ रहे हो, जब पढ़ रहे हो ना, अभी पढ़ रहे हो ना, तो अभी इतना मेहनत करो कि घर वालों की स्थिति ऐसी होगी नहीं पढ़ा सकते, तब भी उनको लगे नहीं यार इसको तो पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये वाकई मेहनत कर रहा है। अब आप सो के 10-10 बजे 8-8 बजे उठोगे, है ना, 7-7 बजे उठोगे और आलसी रहोगे, सुबह घर वालों को नहीं दिखाओगे भाई मैं पढ़ सकता हूं, या शाम को नहीं दिखाओगे या उनको रिजल्ट नहीं दोगे, तो आपको पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे? वो सिर्फ इसलिए आपको धक्का मार के भेज रहे हैं कि जा 10वीं पास कर ले जा, ताकि तू कहीं भी कोई नौकरी करे तो 10वीं पास मांगेगा तो कर तो लेगा कम से कम। उनको अभी ये विश्वास नहीं कि मेरा बच्चा आगे जाके नौकरी लग सकता है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि आप ऐसा पढ़ ही नहीं रहे। लिख के लो, तुम्हारे सबके घर वाले सोचते नहीं ये चीज कि हमारा बच्चा आगे जाके नौकरी लग सकता है। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि आप उसी स्थिति में हो ही नहीं यार। पहले वाले रास्तर भाई साहब बच्चों के रोंगटे खड़े जाते थे, बोलता था, पढ़ाता था, जो कहता था ऐसे रहते यूं रहते थे, जब तक मैं पढ़ाता था यूं रहते थे, यूं एक बच्चा मतलब इधर उधर नहीं देखता था। टेंशन रहती थी मतलब यार कि सुनने को बेताब रहते थे मेरे को कि ये क्या बोलेंगे सर, अगली लाइन कौन सी मजाक वाली बोल देंगे, अगली लाइन क्या बोलेंगे। रियलिटी है, मजाक क्या मैं भी कर रहा हूं, ये तो कुछ नहीं, इससे बड़े बड़े मजाक कर रहे हैं मैंने। जब मैं पढ़ाता हूं तो इसीलिए पढ़ाता हूं कि मजाक के साथ पढ़ाने से क्या होता है ना कि आप भी बोर नहीं होते, पढ़ाई भी हो जाती है और याद भी होता है। लेकिन अगर आप उस चीज का गलत मतलब निकाल रहे हो, जैसे मैंने सुबह बोला बोला था ना कि मोटे मोटे लोग या शादी करवानी है, मंत्र बुलवाना तो मेरे को बुला लेना, शादी करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, तो ये मेरा ओपिनियन होता है कि आपको हंसाते हुए आपको याद करवाना, सीधा सा ओपिनियन ही है मेरा। मेरा क्वेश्चन नहीं तो ये नहीं है कि ये अच्छा है, वो अच्छी है, या वो बुरा है, वो बुरी है, सब मेरे लिए बराबर हो। मैं तो यार तुम लोग जानते ही जानते कि जो पुराना हो तो सब जानते हो कि मैं क्या चीज हूं। अपना सिद्धांत एक जगह होता है, मैं किसी को नहीं देखता कि कौन क्या है, किसी को नहीं देखता कौन क्या है ना। अपना सीधा रहता है कि बच्चा है, पढ़ने आता है, अच्छे से पढ़ाओ ताकि ये हमेशा याद रखे कि था कोई पढ़ाने वाला, पढ़ाया था सर ने। करते हैं ना टीचर को बाद में याद। मेरा इतना सा ओपिनियन होता है कि आपको मैं अच्छा से पढ़ाऊं ताकि आप कल को ये कहो कि नहीं सर थे। कहीं रास्ते में मिलूं तो सर नमस्ते, एक रिस्पेक्ट के भाव से अंदर से इज्जत निकले। एक तो होता है दिख जाए तो सर नमस्ते, अरे एक होता है कि सर नमस्ते कैसे हैं आप, एक मुस्कुरा के बोलना। क्यों मुस्कुरा के कब बोलोगे? जब मैं आपको आपसे वो रिलेशन रखूंगा कि हाँ अटैचमेंट है भाई कि बंदे ने सही पढ़ाया था या सर ने अच्छा पढ़ाया था, हमको कोशिश अच्छी करी थी। ये चीजें तब होती है। आप लोगों को एक दिन ना पढ़ाऊं, 2 दिन ना पढ़ाऊं, या फिर पढ़ाते वक्त ज्यादा मजाक करूं तो आप लोगों को लगता है कि तो बातें ज्यादा करता, पढ़ाता कम। लेकिन बेटा बातें करने का मेरा एक ही ओपिनियन होता है कि मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो पढ़ा रहा हूं वो अच्छा दूं, मैं अच्छे से समझ में आए आपको। आपको तभी तो कहता हूं 3 बार पूछो, 5 बार पूछो, 10 बार पूछो, लेकिन पूछोगे तभी सवाल क्लियर होंगे तुम्हारे। डर रहेगा और ये सर डांटेंगे, सर मारेंगे, मारता हूं, तुम्हें पता है मारता हूं, लेकिन मारने का मेरा ओपिनियन ये नहीं था कि मैं तुमसे बदला ले रहा हूं या मैं तुम्हें मारता हूं कि तुम क्यों नहीं पढ़ते। भाई मेरा सीधा सा ओपिनियन होता है कि मैं मारूं, मेरे डर से तुम थोड़ा पढ़ो, और तुम्हें डर भी है। लेकिन अब क्या है ना, तुम्हारा डर निकल चुका है, मेरे ऐसा लगता है। कुछ ही बच्चे होंगे जो इनमें शायद डर होता है, लेकिन उनमें भी डर ये नहीं है कि अब तो मान नहीं रहे सर मेरा क्या, है ना। मेरा पहले वाला मतलब पहले वाले राज सर आ जाए पढ़ाने वाले, वो ही बहुत है। पहले वाले राज सर के साथ अगर वो पहले वाला जो डेंजर वाला आ गया, समझ गए क्या कह रहा हूं, डेंजर वाले राज सर आ गए तो फिर तुम्हें पता ना, तो मैं लड़की देखता हूं ना लड़का देखता हूं, अपना सीधा सा है। मैं ना तो किसी से डरता हूं, तुम्हें बार बार एक ही बात बोलना बढ़िया नहीं लगता। मैं किसी से नहीं डरता, किसी घर वाले से नहीं डरता। किसके में ज्यादा मार दिया लड़की के या लड़के के ज्यादा मार दिया तो घर वाले आगे क्या जवाब देंगे, आई डोंट केयर। पढ़ना है तो मेरे हिसाब से पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो आपकी मर्जी। मैं सिर्फ 10 बच्चे पढ़ा लूंगा, लेकिन वो बच्चे पढ़ाऊंगा 10 जो पढ़ने लायक हो। फालतू का कचरा मुझे नहीं रखना। मुझे कोई शौक नहीं है कि भरा हुआ दिखना चाहिए या ये होना चाहिए वो होना चाहिए, दिखावा नहीं करना मुझे। मुझे पता है कि मेरी काबिलियत क्या है। अगर मैं 5 बच्चे लेके पढ़ाऊंगा ना और वीडियो जैसे डालूंगा, अब
रियान को पता ही है, तुम्हें पता चली जाएगा थोड़े दिनों में कि हमारा क्या सिस्टम चल गया है इंस्टा से और यूट्यूब से। बैठ रहे हैं ना हमारे लोग ना, इतना जलते थे मेरे से, सच बता रहा हूं मैं तो। लेकिन अच्छा है, जब तक मार्केट में आपके दुश्मन ना हो या मार्केट में आपके पीछे से बुराई ना हो तो आप समझो मरे हुए हो। 1 लाख मतलब 1 अरब 44 करोड़ देश में, 1.5 करोड़ मतलब 150 करोड़ जनसंख्या भारत की, उसमें अगर आपके 1 लाख भी दुश्मन, 50,000 भी दुश्मन या 20,000 भी दुश्मन नहीं है तो क्या मजा जीने में। तो हम इतने वीडियो डालते हैं, 5,000 फॉलोवर्स है मेरे, फॉलोवर्स है फेसबुक पे, है ना, और इंस्टा पे भी है। इंस्टा पे कम है, यूट्यूब पे भी कम है, लेकिन 5,000 फेसबुक पे होने के बाद भाई साहब मुश्किल से 80 से 100 लोग बाई चांस लाइक करते हैं स्टोरी को। रील्स को तो भाई देख के उनका कलेजा खस जाता है कि यार ये ऐसे कैसे बना सकता है, ये ऐसे कैसे कर सकता है, इसकी इतनी अच्छी कैसे बन सकती है, इसकी व्यू इतने अच्छे गिरा सकते हैं। ये दुख होता लोगों को। मेरे जो टीचर है ना, मेरे जो टीचर हैं वो रील को लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि गुड वर्क। देखना फेसबुक पे अधिकतर कमेंट मेरे टीचरों के हैं, उनमें जिनको पुलिस वाले दोस्त वो रिप्लाई करते हैं, कमेंट करते हैं। तो खुशी होती है कि चलो यार अपने टीचर और अपने जो पुलिस वाले दोस्त कम से कम वो तो लाइक कर रहे हैं, वो तो कमेंट कर रहे हैं। घर वाले मतलब रिश्तेदार कभी नहीं करेंगे, रिश्तेदार तो कभी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखेंगे। क्योंकि अब मेरा देख लो, मैं कर रहा हूं तैयारी, भाई पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, शादी कर ले, पीछे पड़े हुए फोन पे फोन करते रहते हैं, फोन उठाना बंद कर दिया मैंने, नहीं करनी शादी। मेरे भी सपने हैं कुछ यार, मैंने इतनी मेहनत करी है, क्यों करी है, कुछ बनने के लिए करिए ना। ये थोड़ी है कि सारे हमारे घर में मतलब हमारे पूरा परिवार में सभी गार्डनर है, माली है ना, माली होता है ना, फूल पौधों में पानी वाने वो करना है, अच्छा पैसा कमाते हैं। मैं कुछ कहीं भी नहीं हूं उनके, इतना पैसा कमाते सब। अब मेरे को भी ये कहते हैं कि तू क्यों टाइम खराब कर रहा है, ट्यूशन में टाइम खराब कर रहा है, वहां कर रहा है, इससे अच्छा तू जा ये काम कर हमारे साथ, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। मुझे पता ना मेरा पैसा कहाँ है भाई। तुम चलो अभी कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हो, है ना, मैं अभी नहीं कमा रहा, लेकिन मुझे पता है मैं आगे चल के बहुत तगड़ा कमाऊंगा। पैसा ही पैसा, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं होती, और बिना मेहनत के कभी जय जयकार नहीं होती। तो कोशिश करते रहो कि अच्छा रिस्पॉन्स दो यार। मतलब पढ़ रहे हो ना यार, तो गली में अगर तुम जाओ तो गली वाला आपसे पूछेगी तुमने क्या पढ़ा, तो आप उसको, वो आपसे पूछेगी ये एक सवाल, आप उसको 5 सवाल बताओ, तो वो कहे यार वास्तव में सही जगह पढ़ रहा है, तब आता मजा। घर वाले गली वाले चलो क्यों पूछेंगे, गली वाले तो ऐसे कहेंगे अरे मैं कुछ नहीं पढ़ता। मम्मी पापा भाई बहन या चाचा चाची या गाँव से, गाँव का जो आदमी आएगा ना पढ़ा लिखा, वो आपसे सीधा पूछेगा 50 किलो गेहूं 25 रुपए के आते हैं, तो बता 100 किलो कितने गए। अब तुम कंफ्यूज कि 100 किलो कितने के हुए। और अगर तुमने बता दिया कि 100 रुपए 50 किलो 25 रुपए आते, तो 100 किलो 50 रुपए का आ गए, आधे रेट हो गए ना। तो वो कहेगा वाह बुद्धि है, वहीं आपको कहेगा अरे क्या इंटेलिजेंट है। भले आपको आगे कुछ नहीं आता हो किताब का, लेकिन आपको कहेगा वाह। आप सबको भारत का राष्ट्रपति कौन है, अब जल्दबाजी में आप बोल दो कि नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ना। तो आपको याद होगा तब बोलोगे ना आप। फिर वो इन्हीं चीजों बेसिक, देखो गांव से आने वाला आदमी, पढ़ा लिखा या बुजुर्ग आदमी आपसे इतनी नॉलेज लेना चाहता है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, या पढ़ाई कैसे करते हैं, पहाड़े कहां तक आते हैं, एफसीडी में कितने अक्षर होते हैं, है ना, ये चीजें पूछते हैं। आपको ये चीज नहीं आएगी तो कहेगा कुछ नहीं आता। भले आपको किताब के पूरे पर्सन याद है, आपने किताब फाड़ रखी है पूरी पढ़ पढ़ के, लेकिन उसको क्या मतलब है, पहाड़े नहीं आते 20 तक, 10 तक तो टेबल नहीं आते से, खा में कितने अक्षर होते हैं ये नहीं पता, एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं ये नहीं पता। यहाँ आके नेगेटिव हो जाता बंदा। ठीक है, टाटा बाय बाय, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तुम्हारे चक्कर में ना डेली के डेली में लेट हो जाता हूँ।